हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। कैसे हैं आप सब लोग? आप तो मेरे हालचाल पूछते रहते हैं, मैं भी पूछने लगी हूँ अब। और आजकल क्या होता है कि कुछ लोग जैसे मुझे बहुत टाइम से कमेंट दे रहे थे और वो आजकल ना मिसिंग है, कमेंट ही नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं कई दिनों तक वीडियो को अपलोड नहीं करती हूँ, 2-3 दिन का गैप आ जाता है। जैसे अभी पिछले दिनों आ गया था तो आप लोगों के कमेंट आने लगे थे, आप कहाँ हो, ठीक ठाक हो या नहीं, हम आपको मिस कर रहे हैं। ऐसे ही 1-2 लोग हैं जो मुझे पहले काफी कमेंट कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं कि वो मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं, जैसे रेशमा खान थी और नेहा सिद्ध शुक्ला थी, तो ये लोग जो हैं मुझे काफी टाइम से कमेंट कर रहे थे और आजकल उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और एक तरह से आप भी तो मेरे दोस्त हो, है ना, तो मैं आपके साथ जो बॉन्डिंग, जैसे आप मेरे को देखकर खुश होते हो, मैं आपके कमेंट्स देखकर खुश होती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना ठीक ठाक हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे भी आपकी फिक्र हो जाती है। अच्छा लगता है ऐसे ही कनेक्शन हमारा बना रहे, प्यार वाला ये जो हमारी फ्रेंडशिप है ये चलती रहे। और वैसे भी अब तो वैलेंटाइंस डे आने वाला है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप, क्या करते हैं, क्या अलग करते हैं, जरूर बताना। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, कोई बाहर वगैरह नहीं जाते हैं, घर में ही कुछ अच्छा खाना मैं बना लेती हूँ, कुछ स्पेशल ऐसे कर लेती हूँ और बस वही हमारा सेलिब्रेशन होता है। और गिफ्ट्स में जैसे रोजेज वगैरह देते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, रोजेज वगैरह पे मैं पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ। कुछ अलग तरीके से सोचते हैं हम लोग, तो जैसा होगा वो मैं शेयर करूंगी। आप भी बताना आपने कैसे सेलिब्रेट किया और आप कितने एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए। वैसे तो हर दिन वैलेंटाइन डे ही होता है, तो हाँ, वैलेंटाइंस डे तो मतलब जो हमें लोग अच्छे लगते हैं उनके लिए तो जैसे बच्चा हो गया आपका खुद का, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी, और सभी हमारे वैलेंटाइन है, तो उन सबको अपना प्यार शो करने का क्यों हम एक दिन सोचें कि हम 14 को ही करेंगे, 14 फरवरी को ही करेंगे। रोज शो करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, अपने मम्मी पापा को, भाई बहनों को, अपने बच्चों को, हस्बैंड को खुश करने के तरीके सोचने चाहिए, है ना। हस्बैंड को तो अच्छा अच्छा खाना बना के खिला दो, हस्बैंड उसी में खुश हो जाते हैं, उनके हिसाब का। अच्छे का मतलब जैसा वो चाहते हैं, कम नमक वाला अगर चाहते हैं, कम तेल वाला अगर चाहते हैं, ज्यादा ऑयल वाला चाहते हैं, यही सब बना दो, हस्बैंड उसी में ही खुश हो जाते हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं? ऐसा ही होता है ना। और अभी वेडिंग एल्बम वाला जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब में, तो अभी तो सिर्फ 75% वोट आए हैं मेरे पास। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है और तो आप प्लीज जाइए कम्युनिटी टैब में जाकर देखिए, और उसमें यस और नो का ऑप्शन है, प्लीज उसको सेलेक्ट कीजिए ताकि मुझे और क्लियर हो जाए कि मैं वेडिंग एल्बम शेयर करूं या ना करूं। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है, अभी भी मैं अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रही हूं कि मैं जो ये एल्बम है ये शेयर करूं या ना करूं। ऐसे लग रहा है, हेजिटेशन से हो रही है कि पता नहीं क्या। कि पहली बात तो ये है कि मैं इतनी मेहनत से करूं, व्यूज ही ना आए, आपको बहुत बोरिंग लगे, कहेंगे क्या शेयर करने बैठ गई। दूसरा ये कि उस वक्त इतने फनी से हम लग रहे थे, तो उस बात पे कहीं आप हंसने ना लगो। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को, कुछ लोगों ने कहा है कि ना शेयर करो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे अगर मैंने शेयर किया तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेरे माइंड में चल रही हैं। मेरी मेहनत भी बेकार हो जाए कहीं, और कहीं ऐसे नेगेटिव कमेंट आने लग जाए जिसको लेकर मुझे बहुत दुख हो, और ये सब चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं। तो अभी भी मैं क्लियर नहीं मतलब अपने माइंड में हूं कि करूं या ना करूं इस चीज को शेयर। और वेडिंग वाली जो चीज है, एल्बम है, ये तो पर्सनल ही होती है। कल रात को ऐसे मैंने बैठ के वेडिंग एल्बम अपनी उठाई थी, एक बार को देखा वो सारी फोटोज वगैरह, तो देख के खुद ही हंसी आ रही थी कि कैसे फनी से हम लग रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी, जैसे मैं हंस रही हूँ, आप लोग भी हंसो और मेरा दिल रखने के लिए बोलो वेरी नाइस वेरी नाइस। ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा हो जाता है ना। तो अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो बस अब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में राजमा, उसके बाद आगे की बातें भी करूंगी और जो ये लंच वाला जो रूटीन है ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। और एक चीज और याद आ गई, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप जो हैं, आप चावल खाते हो या नहीं खाते हो, मतलब आप चावल कम खाते हो। तो हाँ, मैं चावल जो था शादी से पहले जो थे ना, हम लोग डेली चावल खाते थे, मतलब मेरे घर में तो दोपहर को डेली चावल ही बनते थे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो यहाँ पर ये लोग चावल बहुत ही कम खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। तो वीक में 2 बार हो गया, ज्यादा से ज्यादा कभी 3 बार हो गया, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर ऐसा होता है कि मुझे तो बहुत पसंद है चावल, तो यहाँ पर आई तो वो होता है ना, हम लोग जो लड़कियां होती हैं, हम लोगों को या तो हम नेचर में ही ऐसी हमारा होता है नेचर, या फिर होता है कि ना हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, हमें
ऐसा बना देते हैं कि हर चीज में ढल जाओ। तो वही है कि यहाँ पर आके इन्हीं के हिसाब से ही ढलना पड़ गया, और पड़ गया क्या मतलब वो ही अच्छा लगने लग गया। तो अब जैसे ये लोग चावल नहीं खाते तो फिर मैंने भी कम कर दिया, और मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। और क्योंकि ज्यादा जो चावल खाना वो भी ठीक नहीं होता है, तो फिर मैं जैसे ये अब ये यहाँ पर भी हफ्ते में जैसे 2 बार या 3 बार बनते हैं वैसे ही खाती हूँ, और मुझे ठीक भी लगता है। तो नहीं तो पहले मैं शादी से पहले बहुत चावल खाया करती थी, हफ्ते में एक बार, मतलब हफ्ते में बोल रही हूँ, हर एक दिन 1 बार तो चावल बनता ही बनता था, कई बार 2 बार भी बन जाया करता था, लेकिन यहाँ नहीं बनता है तो उसी हिसाब से अब नहीं खाती हूँ। और अब बस जल्दी से राजमा बॉईल हो जाए, फिर उसके बाद राजमा की शायद मैंने पहले भी कभी रेसिपी शेयर कर दी होगी, तो रेसिपी से तो क्या शेयर करूंगी, बस थोड़ा बहुत दिखा दूंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ, और बातचीत भी करती रहूंगी। तो बस अभी 5 मिनट और है, राजमा बॉईल हो जाएगा और फिर किचन में बातचीत भी होती रहेगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये जो राजमा है ये भी बॉईल हो गए हैं। कुकर में बहुत बार विसल आई, और जब मैं आपसे बात कर रही थी आपने कितनी बार कुकर में विसल की आवाज़ भी सुनी हुई होगी। और यहाँ पर दूसरी साइड में दूध भी बॉईल कर रही हूँ, तो दूध भी बॉईल होता रहेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा। और चावल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो 1 किलो चावल मैं यहीं पास में से मार्केट से लेके आई हूँ। यहाँ थोड़े महंगे मिलते हैं, इसलिए मैं थोड़े ही लेकर आई हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना है बिग बाज़ार और वहाँ से मैं चावल वगैरह लेके आऊँगी, इसलिए ये थोड़े से ही मैंने सोचा कि ले आती हूँ, और 1-2 दिन ये चल जाएंगे और ठीक रहेगा। तो अभी मैं बस ये चावल भी जब थोड़ी देर के लिए इनको धोऊँगी और इनको फिर भिगो के रख दूँगी। तो अभी बस यही काम करना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चावल को धो लिया है और भिगो के मैं इसको रख दूँगी। आधा घंटा ये भीगेंगे तो ये अच्छे से बन जाएंगे। दूसरी साइड मैं अब तैयारी कर रही हूँ राजमा को बनाने की। तो राजमा तो बॉईल हो ही चुका है, और अब यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों का स्वाद जो होता है राजमा और छोलों को बेहतरीन बनाता है, बल्कि किसी भी सब्ज़ी को बेहतरीन बनाता है। और अगर इसमें मसाले वगैरह राजमा और छोले में नहीं पड़ते हैं तो राजमा जो और छोले बिल्कुल फिर दाल बराबर लगते हैं। तो मेरे ख्याल से तो राजमा और छोले तो मसाले के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को एक साइड में पहले कूट रही हूँ, तो इसमें कूट कर जो होता है मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर अब मैं चॉपिंग कर रही हूँ प्याज की। ये चॉपर बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए मुझे तो अब जब से ये आया है तब से मैं जो ग्राइंडर है उसको हाथ ही नहीं लगाती हूँ, इसी में ही चॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस के ऊपर। दूध भी बॉयल हो गया था, उसको भी मैंने बंद करके एक साइड में रख दिया है। और यहाँ पर अभी मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। 1 कड़छी तेल डाल दिया है मैंने इसके अंदर। ये गर्म हो जाएगा, इसमें जीरा डाल दिया, दालचीनी डाल दी, तेज़पत्ता डाल दिया है, और बस फिर जब ये ब्राउन हो जाएगा इसमें प्याज वगैरह ऐड कर दूँगी। हमारे जो घर में क्या होता है कि हम लोग जो है दोपहर का जो लंच है वो एक परफेक्ट लंच करते हैं, क्योंकि हमारा डिनर जो होता है बहुत ही हल्का होता है। तो इसीलिए ही आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर लंच रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो इधर मैंने प्याज भी डाल दिया था कढ़ाई के अंदर, और वो ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर मैंने जिंजर, गार्लिक और मिर्ची भी डाल दी है, इसको भी मैं इसके साथ भूनूंगी। और एक साइड मैंने चावल भी बनने के लिए चढ़ा दिए हैं, तो वो भी साथ में बनते रहेंगे। तो अभी से थोड़ी देर भून रही हूँ। और अगर राजमा आप बनाते हैं ना तो उसमें टमाटर बहुत ज़्यादा डालने चाहिए, क्योंकि राजमा टमाटर के टेस्ट के साथ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए 4 टमाटर मैं इसमें डालूँगी, ग्राइंड करके नहीं, चॉप्ड करके। और यहाँ मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, जो इसको अच्छा सा कलर देगी। और अब मैंने ये जो टमाटर हैं देखिए मैंने काफ़ी सारे चॉप्ड किए थे, और इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बस इसे ढक कर रख दूँगी। जब ये टमाटर अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं राजमा ऐड कर दूँगी। मेरा तो सारी चीज़ों का बनाने का एक जैसा ही तरीका है वैसे। और यहाँ पर चावल जो है ये बॉईल हो गए, सिम कर दिया मैंने गैस को और हल्का सा ढक दिया है ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। और यहाँ पर ये जो मसाला है ये भी तैयार हो चुका है, तो इसे थोड़ा सा मैं चला रही हूँ। और इसके अंदर से मैंने तेज़पत्ता और दालचीनी जो है वो निकाल ली थी, क्योंकि ये मुँह में आ जाती है तो बड़ा गंदा सा स्वाद देती है। और अब मैंने इसके अंदर जो राजमा है वो भी ऐड कर दिया है। इसके अंदर पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और क्योंकि पानी भी डाला है के अंदर मैंने, तो फिर मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। नमक वैसे मैंने बॉईल करते वक्त डाला था, जब मैंने राजमा बॉईल किए थे तो मैंने उसमें हींग भी डाला था।
और 1 चुटकी हींग और साथ में मैंने डाला था नमक। और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाला है मैंने इसके अंदर, और डाला है मैंने जीरा पाउडर। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने पानी और ऐड किया है, और थोड़ा सा फिर मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया है। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इनमें अच्छे से उबाल आ जाए। और यहाँ पर भी चावल रेडी हो चुके हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो चावल भी जब इनका पानी अब तो निकाल ही दिया है, ये भी एक साइड पूरे अच्छे से रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं और इसमें भी उबाल आ गया है। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो राजमा भी अब जो है ये राजमा भी बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैंने डाला है हरा धनिया। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ अभी मुझे रायता भी बनाना है। तो रायते के लिए क्या किया है, मैंने दही ली है और इसके अंदर चॉप्ड करके मैंने प्याज और टमाटर डाला है। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया है, काफ़ी थिक थी ये दही। और इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्च डालूँगी। और इसके अंदर मैंने डाला है जीरा पाउडर। हरे धनिया की पत्तियाँ चाहे तो वो भी डालें, बहुत अच्छी लगती है रायते के अंदर, लेकिन मैंने आज नहीं डाली है। और बस फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये मेरे पास ये फेंटने वाला है। तो इसका आपने पूछा था कि ये आपने कहाँ से लिया है, मैंने लोकल मार्केट से लिया था और शायद ये 200 या फिर 150 का था। तो ये दही वगैरह फेंटने के बहुत अच्छे से काम आता है। तो बस अब रायता भी तैयार हो चुका है। और अब मैं ये जो कढ़ाई है इसको खाली कर दूँगी और इस बर्तन में, छोटे वाले बर्तन में मैंने ये राजमा निकाल लिया है। अब जितने भी बड़े बर्तन हैं उनको धो के रख दूँगी ताकि मेरा आगे बर्तन धोने वाला जो काम है आधा हो जाए। और अब यहाँ पर मैं आटा बना रही हूँ। तो बस आटा मैं एक साइड गूंद के रख दूँगी, जब तवीशी आएगी फिर उसके बाद ही मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि अगर अभी बना के रख दूँगी तो ये रोटियाँ बिल्कुल रबड़ जैसी हो जाती हैं रखे रखे। तो अब मैंने सारी लंच की जो तैयारी थी वो तो हो ही चुकी है। रोटियों के लिए आटा बनाकर आई हूँ और फिर जब तवीशी आएगी तभी सेक लूंगी। तो मेरे पास कभी कभी कमेंट आते हैं ऐसे कि ना, जैसे तवीशी 4 बजे आती है और आप तब तक भूखे रहते हो, आपको भूख नहीं लगती है क्या? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगती है। ऐसा होता है कि जैसे ही तवीशी 4 बजे आती है मैं उसका चेहरा देख लेती हूँ ना कि वो आ गई है, उसके बाद जो मुझे भूख फील होती है वो मैं बता नहीं सकती, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर तो जैसे ही वो स्कूल से आती है मैं उसे कहती हूँ जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज कर ले, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज कर ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो कई बार वो इरिटेट होकर कह देती है मेरा क्यों वेट करते हो, फिर आप खा क्यों नहीं लेते हो? तो मैं बोलती हूँ कि क्योंकि तू बहाने बनाएगी फिर तू खाना नहीं खाएगी, इसलिए क्या करना पड़ता है कि तेरे साथ खाना पड़ता है। और मुझे खुद भी मुझे और मेरे हस्बैंड को, हमको जब तक वो आ नहीं जाती है ना तसल्ली सी नहीं होती है। पहले खा लें, बच्चा भूखा है, बस में आ रहा है, तो थोड़ा सा फिर खुद भी अजीब लगता है। हालांकि मैं उसको जैसे टिफिन भी देती हूँ और कोई ना कोई फ्रूट भी देती हूँ कि अगर तू स्कूल में नहीं खा रही है तो तू बस में जब आ रही हो तो कुछ ना कुछ खाती हुई आए। तो उसको जैसे कीनू, ऑरेंजेस वगैरह बहुत पसंद है, तो वही मैं रख के दे देती हूँ उसको, तो खाते हुए भी आती है। लेकिन फिर भी बच्चा भूखा है, सुबह बस लंच में 11 बजे अगर उनका लंच भी हो जाता है तो जो लंच दिया वो खाया, उसके बाद वो बस एक फ्रूट खा रही है। बार बार तो कोई स्कूल में खाने नहीं देगा। तो फिर उस हिसाब से मुझे भी हमें खुद भी लगता है जब वो भूखा है तो हम कैसे खा सकते हैं। और जब तक हम उसका फेस खुद नहीं देख लेते, एकदम तसल्ली सी नहीं हो जाती बच्चे को घर में देख के, तब तक सच में खुद भी हमें लगता है कि मतलब हर पेरेंट्स को ही शायद ऐसा लगता होगा, बच्चे का चेहरा देखकर ही एक जो संतुष्टि सी होती है ना, और खाने में भी जो मजा आता है वो मतलब वो फीलिंग ही अलग है। इसलिए शायद जब वो 4 बजे आती है, 4 बजे क्या मतलब 4 तो ऐसे बज जाते हैं, वो आती है जैसे कि 3:45 के अराउंड। तो 3:45 से लेके 4 बजे तक खाना वाना या हो जाता है हम लोगों का। फिर उसी के बाद ही तसल्ली से हम आराम से बैठते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या होती है, जैसे कि मेरे हस्बैंड है जैसे, तो उनके ना बहुत ज्यादा नखरे नहीं है खाने में, वो कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये कहे मुझे ये चीज पसंद नहीं, मुझे लौकी पसंद नहीं, मुझे करेला पसंद नहीं, उन्हें जो चाहे खिला दो वो खा लेते हैं। तो उनके लिए तो मुझे, उनकी तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो आराम से जैसा सीधा साधा खाना दिया खा लिया। और लेकिन तवीशी की वजह से बहुत रोज रोज अब क्या बनाऊं सबसे बड़ी टेंशन है। मेरे ख्याल से हर माँ की ये वाली जो टेंशन होती है ना कि रोज अब मैं क्या बनाऊं, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होती है ये वाली प्रॉब्लम कि तवीशी के नखरे बहुत है। कोई नई चीज अगर मैं बनाती हूँ तो वो जल्दी से उस चीज को ट्राई करने में मतलब बहुत बिल्कुल अजीब सा मुंह बना बना के खाएगी।
अभी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अरवी की सब्जी है, तो अरवी की सब्जी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो तवीशी अरवी की सब्जी देख के इतने नाटक करती थी, नहीं खानी नहीं खानी। मैं उसको बोलती थी एक बार टेस्ट तो कर ले, नहीं खानी नहीं खानी, आप पुलाव बना दो, आप खिचड़ी बना दो, या आप पराठा बना दो, आप स्टफ पराठा बना दो, मैं अरवी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, ऐसे करती थी। तो फिर उसकी एक बार मौसी घर पे आई, तो उसकी मौसी ने क्या किया, तो अब मौसी से थोड़ा सा वो उसको ना डर लगता है, उससे वो थोड़ा सा डरती है। वो बाकी हम लोगों से तो नहीं, मेरे और मेरे हस्बैंड से नहीं, क्योंकि हम बहुत पैम्पर करते हैं। शायद उसको अकेली है तो इस चीज का वो बहुत फायदा उठाती है। तो जब उसकी मौसी आई तो फिर उसने मुझसे बोला कि आज उसी ने खाना बनाया था। तो उसने बोला मौसी ने कि आज मैंने खाना बनाया है, अरवी की सब्जी है और रोटी है, ये तुझे आज खाना पड़ेगा, मम्मा तेरे नखरे नहीं सहेगी, खाकर देख और फिर बताना कैसा है। तो उस दिन उसने डर के मारे कि भाई मौसी है डांटेगी, ऐसे करके उसने खाना खा लिया। और फिर बाद में कहती मम्मा अरवी तो बड़ी टेस्टी होती है, मौसी ना अच्छी बनाती है, आप अच्छे नहीं बनाते होंगे ना, तभी मैंने नहीं खाई। तो मैंने बोला बेटा तूने तो आज तक टेस्ट ही नहीं की, जब तक मैं बनाती हूँ और मैं इतने टाइम से बनाती आ रही हूँ, तूने कभी उसे चख कर भी नहीं देखा, तो तू कैसे कह सकती है कि आप अच्छी नहीं बनाते होंगे। तो जैसे मौसी बनाती वैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन तूने आज इसलिए टेस्ट किया क्योंकि तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, नहीं तो मैं कुछ और बना देती हूँ, भाई वो नहीं खाएगी। जैसे दाल अगर मैंने बनाई है तो मैं चावल जरूर ही कोशिश करती हूँ उसके लिए बनाऊं, क्योंकि वो नहीं खाती है। और या फिर अगर जैसे मैंने कोई, जैसे पहले मैं अरवी बना दिया करती थी, उसे नहीं पसंद थी, तो फिर मैं क्या करती थी कि साथ में उसके लिए पुलाव वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें बना लेती थी कि वो खा सके। तो अब जब ऑप्शन नहीं था तो उसने खाया और चखा। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है बच्चों के साथ, आपके साथ भी आती होंगी। और रोज की ये वाली जो टेंशन है ना, आज क्या बनाऊं आज क्या बनाऊं, सच में ये बिल्कुल दिमाग खा के रखती है। रात को भी मैं यही सोचती हूँ सुबह के लिए तवीशी को क्या दूंगी, फिर इसी से पूछ लेती हूँ वैसे तो, फिर दोपहर को अब क्या बनाऊं, रात को अब क्या बनाऊं, ऐसी चीज जो तवीशी भी खा ले और हम भी खा ले। तो बच्चे तो ज्यादातर जंक फूड की तरफ भागते हैं, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ देना, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है ही नहीं वो चीज, सब जानते हैं। वीक में एक बार खा लो तो वो ज्यादा ठीक है, या फिर संडे को खा लो वो ठीक है, लेकिन रोज रोज अगर उसके लिए मैगी बनाओ, रोज चाउमीन बनाए, रोज ऐसी सी चीजें नहीं बन सकती हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को सब्जी वगैरह ही दी जाए, तो हेल्थ के लिए अच्छा है और बच्चों के लिए वैसे ही अच्छा है। भाई हर चीज मिलनी चाहिए, अच्छी चीजें मिलनी चाहिए बच्चों को, जंक फूड में तो कुछ नहीं रखा है। तो आपके साथ भी होती होंगी ये प्रॉब्लम्स, कमेंट करके जरूर बताना। और अब तवीशी आएगी, तवीशी आने वाली है, बस टाइम हो रहा है उसको आने का। तो मैं वही है, जब तक वो आती नहीं है मैं अभी लिफ्ट जब है ऊपर से ही देखती रहती हूँ उसको कि वो लिफ्ट में चढ़ी है या नहीं चढ़ी, क्योंकि दिख जाता है। तो मैंने तवीशी को जो इनके स्कूल की ऐप है बस वाली, उससे देख लिया था कि तवीशी की जो बस है हमारी सोसाइटी में आ गई है। और अब मैं यहाँ से, बालकनी है यहाँ पर भी एक छोटी सी, तो इधर से खड़े होकर देख रही हूँ कि तवीशी आ रही है या नहीं आ रही है। तो तवीशी मुझे अंदर जो है हमारे टावर में आते हुए दिख गई थी, और अब यहाँ पर मैं लिफ्ट के सामने खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि पता चल जाता है कि ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट चली है तो ये ऊपर तक आएगी। तो तवीशी अब लिफ्ट में से आ रही है और मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं उसको देखती रहती हूँ जब तक वो आती नहीं है। तो बस अब वो आ चुकी है और अब हम खाना खाएंगे। तवीशी भी आ गई है, देखो 3:45 हो रहे हैं और वो आ गई है। बस अब खाना वाना खाएंगे हम लोग, और अब जाके तसल्ली सी, अब सच में बहुत तेज भूख लग रही है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप बोलते हो कि आपको मेरे चिट चैट वाले वीडियो भी अच्छे लगते हैं, कि कभी कभी डेली रूटीन से हटकर भी आप बातें कर लिया कीजिए। तो अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आगे से वीक में 1 या 2 वीडियो सिर्फ मैं चिट चैट वाले रखूंगी, डेली रूटीन से थोड़ा सा हटके। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।